सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री अभी कौन बन गए। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, वो इस्तीफा दे दिया उन्होंने, अब बन गए तीरथ सिंह रावत। बताइए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा। 121वें स्थान पर रहा और इसमें टॉप पर रहा सिंगापुर। बताइए किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की। जम्मू कश्मीर सरकार ने। और पीवी सिंधु ने BWF स्विच ओपन सुपर 300 में कौन सा मेडल जीता था। सिल्वर मेडल जीता था। BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है। इसके प्रेसिडेंट पॉल एरिक है। और हमने जो कहा इसमें पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता। गोल्ड मेडल जीता था कैरोलिन मारिन ने, जो स्पेन की प्लेयर है। यानी कि आप कह सकते हो वुमेन सिंगल का टाइटल जीता कैरोलिन मारिन ने। और मेन सिंगल का टाइटल जीता विक्टर एक्सेलसेन ने, जो कि डेनमार्क के बैडमिंटन प्लेयर है। फिर बताइए द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल, ये जो बुक है इसके लेखक कौन है। इम्तियाज़ अहमद है। और ये जो बुक है ये खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, उनकी आत्मकथा है, जिसका भी इंग्लिश में अनुवाद किया इम्तियाज़ अहमद साहिबजादा ने। बताइए 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया अभी। मेघालय में, मेघालय की राजधानी शिलोंग में। और भारतीय नौसेना ने तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया, क्या नाम है उसका। INS करंज नाम है, ये तीसरी है। इससे पहली दो के नाम हैं INS कलवरी और INS खंडेरी। बताइए किस भारतीय पहलवान ने रोम में मारियो पेलिको रैंकिंग कुश्ती सीरीज में स्वर्ण पदक जीता। तो आंसर होगा बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने। और वो सिंगल रेलवे हेल्पलाइन नंबर कौन सा है जिससे सभी प्रकार के प्रश्नों के लिए एकीकृत कंबाइन कर दिया गया। कोई भी नंबर नहीं है, सिंगल नंबर होगा बस 139। आपकी कोई भी कंप्लेन हो इस नंबर पर डायल कर लो। फिर है स्वाधीनता पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो आंसर होगा बांग्लादेश का। बढ़ते आगे। फिर बताइए किसे मिस्र में भारत का नया राजदूत एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा अजीत विनायक गुप्ते को। मिस्र कैपिटल इसकी काहिरा है। इजिप्टियन पाउंड, मिस्र को इजिप्ट बोलते हैं ना, तो करेंसी इसकी इजिप्टियन पाउंड है। प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी है। फिर बताइए बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ, ये जो बुक है ये किसकी आत्मकथा है। तो हामिद अंसारी पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हैं ये इंडिया के, इनकी ये बायोग्राफी है। अच्छा, पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और वर्तमान में कौन है। M वेंकैया नायडू। फिर बताइए ACC एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो आंसर होगा जय शाह को। BCCI सचिव है ये। ACC मतलब होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपका कोलंबो श्रीलंका में। अब बताइए महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो शहीद दिवस के रूप में। वैसे शहीद दिवस 23 मार्च को भी मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च 1913 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। और अभी SBI कार्ड के MD CEO कौन बन गए। राम मोहन राव अमारा बन गए। SBI बैंक के जो चेयरमैन हैं वो तो दिनेश कुमार खारा है। बताइए मिशन भागीरथ ब्रांड नाम से स्वयं का बोतल बंद पेयजल ये अभी लॉन्च किया था किस राज्य ने। तेलंगाना ने। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। अभी नई चीफ जस्टिस बनी थी यहाँ की, पहली महिला चीफ जस्टिस। क्या नाम है। हिमा कोहली नाम है। और 2020 ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट में भारत के ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रैंक क्या है 20। और इसमें टॉप पे है US का कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस ऑफ US, ये टॉप पे है। उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया गया। तो उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क ये स्थापित किया गया चंडीगढ़ में। देश का पहला आपको मिलेगा हैदराबाद में। और आयुष्मान भारत योजना का नया CEO बनाया गया RS शर्मा को। बढ़ते आगे। चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक है 140। टॉप पे आइसलैंड रहा। और इस रिपोर्ट को जारी किसने किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। फिर बताइए किसे 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए चुना गया। तो आंसर होगा रजनीकांत को। और 2019 के लिए मिल रहा है इनको ये पुरस्कार। और 2018 के लिए मिला था अमिताभ बच्चन को। और पहला किसे और कब मिला था।
1969 में एक्ट्रेस देविका रानी को। नेम प्लेस एनिमल थिंग नाम की बुक के लेखक कौन है? दरिभा लिंडम। और एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि एक नॉन प्रॉफिट एनजीओ, इसका नया महासचिव सेक्रेटरी जनरल किसे नियुक्त किया गया? एग्नेस कैलमर्ड को। और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। और भारत किस देश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट ये स्थापित करेगा? बांग्लादेश में, रशिया के साथ मिलकर के, जिसमें दो यूनिट होंगी और प्रत्येक की जो कैपेसिटी 1.2 गीगावाट है। अब बताइए, केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहनों के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत कर छूट यानी कि टैक्स बेनिफिट टैक्स रिलीफ का प्रस्ताव रखा है? 25%। अब बताइए, 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? बिहार बन गया। और वो 10 शहर हैं, राजगीर और बोध गया। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो ग्रीन एनर्जी होगी, रिन्यूएबल एनर्जी होगी। और पूरी तरह से परिचालन समानांतर रनवे बनाने वाला दक्षिण भारत का पहला हवाई अड्डा बना केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु में ये। और उत्कल दिवस अभी मनाया गया 1 अप्रैल को। उड़ीसा का स्थापना दिवस होता है एक्चुअली, जिसे उत्कल दिवसा और उड़ीसा दिवस भी बोलते हैं। अब बताइए, दिल्ली कैपिटल के कप्तान कौन बने? ऋषभ पंत, जिन्हें जनवरी का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी जीता था। और अभी आईसीसी ओडीआई बल्लेबाजों की रैंकिंग आई थी, उसमें टॉप पे बने हुए हैं विराट कोहली, सेकंड पे पाकिस्तान की बाबर आजम है। पढ़ते हैं आगे। स्टैटिक क्वेश्चन देखिए ज़रा। प्रश्न क्या है कि नाइजर के नए प्रेसिडेंट कौन बनेंगे? तो आंसर होगा मोहम्मद बेजोम। नाइजर की कैपिटल नियामी है और ये जगह लेंगे महामदो इस्सोफू का। और महामदो इस्सोफू से कुछ याद आता है कि इन्हें अभी दुनिया का सबसे बड़ा लीडरशिप प्राइज इब्राहिम प्राइज अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 से सम्मानित किया गया था। अच्छा, हमारे 14वें नंबर के कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे और अभी ये यूनाइटेड नेशन के बाह्य यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर समिति के अध्यक्ष भी बन गए हैं। क्या नाम है? गिरीश चंद्र मुर्मू। 21वीं सदी में एक टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा ओवर करने वाले कौन बने क्रिकेटर? अफगानिस्तान के ये स्पिनर, नाम है राशिद खान। अब बताइए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई? तो आंसर होगा मिताली राज। और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे ये हम 15 मार्च को मना रहे हैं और नेशनल कंज्यूमर राइट डे मनाते हैं 24 दिसंबर को। फिर बताइए, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसने जीता? अनामिका ने जीता है। ये बिहार से हैं। इन्होंने अपने उपन्यास, अपनी पुस्तक टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए ये पुरस्कार जीता है। और हिंदी में कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला साहित्यकार बनी है ये, अनामिका नाम है। फिर बताइए, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल है। अच्छा, अभी यूएसए में भी तो नए अटॉर्नी जनरल बने, क्या नाम है? मैरिक गार्लैंड उनका नाम है। अब बताइए, इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई में है। इसके सीईओ पद्मजा चुंदुरू हैं। और वैसे आपको बता दूं, इलाहाबाद बैंक जो है उसका विलय मर्जर हो चुका है इंडियन बैंक में। अच्छा, किन किन बैंक का किस में मर्जर हुआ था ये पता है ना आपको? एक तो मैंने आपको बता दिया, इलाहाबाद बैंक का मर्जर हुआ है इंडियन बैंक में। बाकी और भी बता देता हूँ। सिंडिकेट बैंक का मर्ज किस में हुआ था? कैनरा बैंक में। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का मर्जर हुआ था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। और एक और है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। इन दोनों का विलय हुआ किसमें? पंजाब नेशनल बैंक में, ये याद रखना। आईबीएम का हेडक्वार्टर बताओ कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। और इसके प्रेसिडेंट है उमर क्रेमलेव। और याद रखना, 2021 की जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है ये नई दिल्ली में होने वाली है मई के महीने में। पढ़ते हैं आगे। डेज की बात करते हैं। बताइए, इंटरनेशनल ओलंपिक डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 जून को। एमएसएमई डे कब मनाते हैं? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, 27 जून को। और इसके मंत्री हैं नितिन गडकरी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर। फिर बताइए, नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब होता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को होता है। और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे जिसे हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है, ये 20 अक्टूबर को हमने मनाया 2020 में, अब 2025 में मनाएंगे। और नेशनल डॉक्टर डे ये 1 जुलाई को होता है। वैसे 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस और
नेशनल चार्टेड अकाउंट डे भी मनाया जाता है। अब बताइए वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब मनाया गया? 2 जुलाई को। और इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव यानी कि सहकारिता दिवस 4 जुलाई को मनाया गया। और विश्व जनसंख्या दिवस जुलाई का सबसे इम्पोर्टेंट डे 11 जुलाई। अच्छा, विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे ये होता है 15 जुलाई को। इसकी थीम रही थी स्किल्स फॉर अ रेजिलियंट यूथ। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। और नेल्सन मंडेला डे ये 18 जुलाई को होता है। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना है। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।